यारा तू यारी दिल में दिल चीर के दिखला दूंगा, रूठे जो तू सनम ये जमाना रूठेगा। कितने सालों से गाना गा रहे हैं ये बताइए। बहुत लोग कहने लगा कि सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, बहुत लोग कहने हाँ, बहुत कहने लगा। फिर फैमिली का दबाव पड़ा, फिर तो पढ़ाई में ध्यान दिए और ग्रेजुएट भी किए, बीएड भी किए हैं। क्या दिक्कत आई कि आप ट्रेन में गाना गाने लगे? पंजाब ऑडिशन में दिए थे, सारे गाँव पा, हाँ सारे सिलेक्शन हुई थी आपकी? फर्स्ट राउंड में हो गए थे। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए। कहीं कोयल की कुहू कुहू से, कहीं पायल की छन छन से, मुझे तुम याद आए। जो भी गाना गा रहे हैं सैड सॉन्ग ही गा रहे हैं, इसके पीछे भी कोई राजवाज है क्या? गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ दी थी क्या? पहले टीचर थे स्कूल में। क्या बात है? इंग्लिश से ग्रेजुएट थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। सैलरी उतना ज्यादा नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता था। अच्छा। जिससे मेरा नहीं होता था। अच्छा, बहुत दिक्कत, खर्च नहीं हो, दिक्कत होता था। घर की परेशानियों के कारण जो है आपने अपने सपनों को पड़े रख दिया और आप काम करने लगे। जब आप बिहार के ट्रेन में भी सफर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हुनर दिख जाएगा। ये भाई साहब हैं, इनमें क्या हुनर है ये हम नहीं बताएंगे, ये भाई साहब ही बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पार्थ दास है। पार्थ दास है। बड़ा प्यारा गाना गा रहे थे। पहले वो गाना सुनाइए जरा सा, माइक पर चालू करके, बिना म्यूजिक का सुनाइएगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ। जमीनो आसमां मिल जाए तो फिर भी तो ये मुमकिन है, पर की यार मिल जाए तो याराना यार का न कभी छूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम छूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा। जहाँ बहे तेरा पसीना मैं खून अपना बहला दूंगा, यारा तू यारी दिल में दिल चीर के दिखला दूंगा, रूठे जो तू सनम ये जमाना रूठेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। कितने सालों से गाना गा रहे हैं ये बताइए। गाना मुझे बचपन से ही था। मैं मैट्रिक के एग्जाम करने के, मैट्रिक पास करने के बाद से ही मैं गाता था। अच्छा। और 2 साल क्लासिकल भी किए थे। क्लासिकल भी किए? हाँ, 2 साल क्लासिकल का कोर्स भी किए थे। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत आई कि आप ट्रेन में गाना गाने लगे? फिर फैमिली से दिक्कत आ गया कि सब गाने बाजे से बहुत लोग कहने लगा कि सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, बहुत लोग कहने हाँ, बहुत कहने लगा। फिर फैमिली का दबाव पड़ा, फिर तो पढ़ाई में ध्यान दिए और ग्रेजुएट भी किए, बीएड भी किए हैं। ग्रेजुएट किए हुए, बीएड भी किए? बीएड भी किए। पहले स्कूल में टीचर थे। अच्छा, स्कूल में टीचर थे? पहले टीचर थे स्कूल में। क्या बात है? इंग्लिश से ग्रेजुएट है। इंग्लिश से ग्रेजुएट है। अच्छा, तो अब फिर ट्रेन में गाना गाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? फिर हुआ स्कूल से कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। सैलरी उतना ज्यादा नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता था। अच्छा। जिससे मेरा नहीं होता था। अच्छा, बहुत दिक्कत, खर्च नहीं हो, दिक्कत होता था। और इसीलिए थोड़ा उसको छोड़ के, मेरा शौक भी था बचपन से। अच्छा। तो देखा कि नहीं ये ठीक, ऐसे ही करें तो मेरा वो भी हो बचपन, अगर मान लीजिए भाग में कुछ अच्छा रहे तो वायरल भी हो जाए या कुछ भी हो जाए। हाँ, इसलिए उम्मीद है कि वायरल हो सकते हैं। हाँ, उम्मीद है। इसलिए आप ट्रेन में गाना शुरू किए, शुरू कर दिए। कितने सालों से ट्रेन में गाना गा रहे हैं? यही ट्रेन में गा रहे हैं 1 महीने से लगभग। बस 1 ही महीने? हाँ, 1 ही महीने से गा रहे हैं। 1 महीने से। अब आप कमाई हो जाती है उतनी जिससे आपका घर चल सके? हाँ, उतना हो जाता है ट्रेन में। उतना हो जाता है। हाँ। अच्छा, कभी ट्राई नहीं किए, सिंगिंग ऑडिशन वगैरह में देने का प्रयास नहीं किए, वहाँ जाने का कोशिश किए थे? बहुत पहले किए, 2010 में किए थे। 2010 में? हाँ। कहाँ पे ऑडिशन दिए? पंजाब ऑडिशन में दिए थे, सारे गाँव पा, हाँ सारे। सिलेक्शन हुई थी आपकी? फर्स्ट राउंड में हो गए थे। क्या बात है। फिर तो फाइनल राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड, थिएटर राउंड में छाट दिया गया। अच्छा। बताया गया कि आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा। उस समय हम क्लासिकल नहीं सीखे थे, इसलिए छाट दिया। हाँ। क्लासिकल सीखने के बाद फिर दोबारा गए ऑडिशन देने की? नहीं।
नहीं, दोबारा नहीं गए। फैमिली दिक्कत हो गया, फैमिली में बहुत सारे बहन का शादी देना, परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत हो गया। फिर मैं पढ़ाई भी करने लगा और काम। घर की परेशानियों के कारण जो है आपने अपने सपनों को पड़े रख दिया और आप काम करने लगे। ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के साथ आती होगी जब अपने सपने को लोग भूल जाते होंगे घर परिवार के। तो अब आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही ट्रेन में गाते हुए रहेंगे या फिर चाहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म मिले? हाँ, ट्रेन में गाते हुए चाहते हैं और कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाए तो और अच्छी बात होगा। चलिए, तो देखिए भैया, ये जो है ये कोई पहला हकीकत नहीं है। हर रोज ऐसी हकीकत देखने को आपको किसी न किसी वीडियो के जरिए मिल जाता होगा, जब लोग जो है अपने सपने को परे रखकर परिवार के लिए काम करने लगते हैं। ये भैया भी सिंगर बनना चाहते थे, बड़ा प्यारा गाना गा रहे थे ट्रेन में जब हम सफर कर रहे हैं। मुझे लगा कि क्यों ना इनके टैलेंट को हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए एक मौका दिया जाए। हमने सोचा इनसे बातचीत करें और इनका गाना सुनाए। आपको कैसा लगा इनका गाना, ये भी हमें बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई घर के प्रेशर के कारण, घर की जिम्मेवारियों के कारण सपनों का गला घोटना कितना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अभी बिहार में हैं, तो बिहार के लोगों की एक और मेंटेलिटी होती है। माँ बाप मजबूर कर देते हैं बच्चों को कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और अच्छी नौकरी लेनी है। नौकरी के चक्कर में आपका टैलेंट, आपके अंदर कोई भी हुनर हो, उसको दबाना पड़ता है। माँ बाप सहयोग नहीं किया आपको कि हाँ आप सिंगर बने? पापा नहीं करते थे, मम्मी करते थे। अच्छा, मम्मी करती हाँ, थी। पापा को ये सब पसंद नहीं होता कि पापा को नहीं पसंद था। नहीं। पापा नौकरी देखना चाहते थे कि बेटा नौकरी करे। जी। अच्छा, चलिए, तो फिर एक और गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, माइक लगा के गाइए ताकि और जो लोग हैं सभी सुनेंगे यहाँ पे। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए। कहीं कोयल की कुहू कुहू से, कहीं पायल की छन छन से, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। सबसे देख रहे हैं आप, जो भी गाना गा रहे हैं सैड सॉन्ग ही गा रहे हैं। इसके पीछे भी कोई राजवाज है क्या? गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ दी थी क्या? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं थी गर्लफ्रेंड। नहीं। तो फिर इतना सैड सॉन्ग से इतना लगाव क्यों है? क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा है, ज्यादातर सैड देखे हैं, सैड मोमेंट आए हैं, इसलिए गाना गाते हैं। लगाव हो गया सैड सॉन्ग से लगाव हो गया। चलिए, तो हर किसी की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती है। भैया सैड सॉन्ग इसलिए गाते हैं क्योंकि इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं घटी जिससे इन्हें मायूस होना पड़ा, और मायूसी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। मायूसी के साथ साथ ये गाना भी सैड गाने लगे, और कोई वजह नहीं है। बाकी आपको इनकी आवाज कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर हुनर को एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलना चाहिए, और अभी फिलहाल हमारे बिहार में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई गरीब बच्चे, जहाँ पे कोई लाचार लोग जाकर अपने प्लेटफॉर्म को दर्शा सके। मैं बिहार सरकार से गुजारिश करूंगी कि कला संस्कृति की ओर थोड़ा और ध्यान दे, और हमारे बिहार के जो टैलेंटेड पर्सन है, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जिनमें हुनर तो है लेकिन वो अपने हुनर को दिखा नहीं पाते, उन्हें दिखाने का एक मौका जरूर दें।